दर्शकों जय माता दी। आप देख रहे हैं पंडित दिनेश और मेरा विशेष कार्यक्रम। राहु जो ग्रह है वह उससे सारी दुनिया भयभीत है और भ्रमित करती है दुनिया को। राहु हमारे जीवन में कितना विशेष महत्व है राहु का, और राहु के बिना हमारा जीवन शून्य है। राहु अर्थात छाया ग्रह है, वो जिसके साथ बैठता है वैसा ही बन जाता है। तो राहु, मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी ग्रह गलत नहीं है। आप सबसे पहले अपने मन में इस बात को आप बिठा लें, कोई भी ग्रह गलत नहीं है, सारे ग्रह बहुत अच्छे होते हैं बशर्त राहु। अब राहु का आप गुण सुनोगे कि इसका स्वभाव, राहु अच्छे राहु का क्या होता है। तो राहु एक व्यक्ति है ना, वो अच्छा या बुरा, या तो अच्छा ही होगा या बुरा ही होगा। आप पहले बड़े ध्यान से समझें इस बात। हम कहते हैं अच्छे राहु का स्वभाव, इसका मतलब राहु अच्छा होता है ना। और आप क्या बोलते हो, फिर बोलते हैं बुरे राहु का प्रभाव ऐसा होता है। राहु बुरा नहीं होता है, राहु अच्छा ही होता है। उसको बुरा बनाने वाला वह व्यक्ति होता है, उसके कर्म होते हैं। जैसे वो तो हम आगे बात करेंगे, शनि की बात करते हैं। शनि क्या, धर्मराज, न्याय प्रिय देवता। अब शनि अधर्मी है, कई लोग बोलते हैं शनि खराब है, वो व्यक्ति, उसकी शनि की दशा चल रही, वो ऐसा फल देगा। भाई शनि तो न्याय प्रिय हैं, वो धर्मराज हैं, वो धर्म का कार्य करने वाले हैं, वो अन्याय कैसे हो सकते हैं। आपके कर्म ऐसे हैं, आपने कर्म ऐसे किए हैं जो शनि आपको दंड दे रहा है, तो आप शनि को गलत बता रहे हो। इसलिए ग्रह कोई भी गलत नहीं, आपके कर्म होते हैं, आपके कर्म के अनुरूप फल देते हैं, तो वो गलती नहीं है। समझ गए आप, इस बात को समझो। आप ग्रह कोई भी गलत नहीं है, आप इसको अपने दिमाग से हटा दें। कोई लोग आपको भयभीत करते हैं, डराते हैं, राहु की दशा है, नहीं 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 नहीं, केतु की दशा है, शनि है, ये ग्रह सबसे अच्छे हैं। और आपके कर्म हैं, आप गलत कार्य करते हो, गलत कर्म करते हो, इसलिए दंड तो तुमको मिलना ही मिलना है। राहु देखिए, अब विचार, आप सामने कोई स्त्री है, आपकी स्वयं की लड़की है और दूसरे की लड़की है। आप जब अपनी लड़की को देखते हो और दूसरे की लड़की को देखते हो, आपकी दृष्टि में जो अंतर आता है वही राहु है। क्योंकि अपनी लड़की को तो आप अच्छी दृष्टि से देखते हैं, उसका अच्छा चाहते हैं, दूसरे को आप गलत दृष्टि से देखते हैं, उसका गलत चाहते हैं। तो राहु दृष्टि तो आपकी वही है, आपने वो परिवर्तित कर दी है, इसलिए राहु तो अच्छा होता है। आपकी सोच गलत होती है, इसलिए आपको दंड मिलता है। इसलिए मैंने जो आंकलन किया है, जो सोचा है, जो इस पे महामाई की जो मुझे कृपा से प्राप्त हुआ है दर्शकों, मैं सबसे अच्छे ग्रह राहु और शनि को मानता हूँ। क्योंकि ये देखिए, अब राहु का जो स्वभाव है वो देखिए कैसा है। राहु की प्रकृति देखिए, अन्याय का मुकाबला करने की ताकत। अब देखिए, जो व्यक्ति जो अन्याय हो रहा होगा, उसकी ताकत रखते हैं उससे सामना करने की। अब देखिए, ये क्या गलत गुण है राहु का, ये स्वभाव है राहु का कि वो अन्याय होते हुए देख नहीं सकता है, मुकाबला करता है, उसका डरता है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जब तक वो गोपनीय रखता है, जब तक वो कार्य पूरा गुप्त रखने की शक्ति है। आपका कार्य जब तक पूरा नहीं तब तक बताएंगे नहीं, ढंढोरा नहीं पीटेंगे। तो दर्शकों, ये राहु की ताकत है, ये स्वभाव है। इतना अच्छा होने के बाद भी आप राहु को गलत बताते हो, तो बताने वाला गलत है, और जिसके बारे में बताए तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, हम कर्म ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे लिए ग्रह गलत बन जाते हैं, वो गलत नहीं होते हैं। उसी प्रकार से वाद विवाद की उसमें बड़ा निपुण होता है वो, तर्क वितर्क करने में उसमें बड़ी ताकत होती है, बड़ी शक्ति होती है। सामाजिक कार्य करने में निपुण होता है, नेतृत्व करने में, राजनीति में उसके अंदर नेतृत्व शक्ति होती है। तो उसके गुण देखिए। अब मैं उदाहरण देता हूँ, माता पिता हैं हमारे माता पिता, एक बालक उसका क्या है, प्रधानमंत्री बन जाता है, एक चोर बन जाता है। तो माता पिता तो वही हैं, लेकिन वो चोर के लिए यदि उस चोर को फांसी होती है तो माता पिता को दुख नहीं होगा। और यदि दूसरा लड़का बड़ा धार्मिक है या वो बहुत ऊंचे पद पर है और उसे कुछ हो जाता है तो दुख होता है। अब समझिए आप,
क्या माता पिता दो हैं कि जो उस चोरी करने वाले के लिए माता पिता ने क्या किया? मन दुखी नहीं हुआ, कहा अच्छा हुआ इसका, क्योंकि ये गलत कार्य करता था। थोड़ी टाइम के लिए दुख होता है लेकिन बाद में, लेकिन जो अच्छा कार्य करता था, जो देश का प्रधानमंत्री था, यदि उसके साथ कुछ घटना हो जाती है तो माता पिता को दुख होता है। इसका समझ रहे हो आप? इसका मतलब है कि माता पिता तो वही हैं, हमारे संतान दो हैं, उसके कर्म के हिसाब से वो निर्णय करते हैं, उनका प्रेम होता है। इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ, राहु सत्य, राहु अच्छा है, लेकिन हमारे कर्म के हिसाब से वह हमको फल देता है, इसलिए हम उसको बुरा गलत वो बताते हैं, क्योंकि इस दुनिया की दृष्टि ही खराब है, इसलिए वो हर चीज़ को गलत लेता है। जो उसके साथ हम चाहे गलत हैं चाहे कुछ भी हैं, लेकिन हम दूसरे को, हमारे साथ वो जैसा व्यवहार करेगा हम उसे बोलेंगे उसने हमारे साथ गलत, लेकिन हमने क्या गलत किया वो नहीं हम देखते। तो मेरे हिसाब से ग्रह से आप कभी भयभीत ना हो, सारे ग्रह अच्छे होते हैं। आपके कर्म और आपका स्वभाव, आपका क्रियामाण संचय कर्म कैसे आप करते हैं, आप कैसा अपना कर्म कर रहे हैं, जो पिछला है वो कैसा किया है, उसका सब आपको लेखा जोखा आपके पास मिलता है। इसलिए आपको भयभीत होना पड़ता है। तो किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। इसलिए राहु का आपने स्वभाव देखा, वह अन्याय के प्रति लड़ता है, वह न्याय चाहता है, वह न्याय होना चाहता है, सबके साथ अच्छा व्यवहार चाहता है। तो राहु इतना अच्छा है, फिर भी हम राहु को गलत बताते हैं। अब राहु देखिए, जो राहु से संबंधित यदि परेशानियां हैं, जैसे कफ, आपका वात, पित्त, पेट दर्द, कैंसर, यूरोलॉजी, आपके रक्त से संबंधित गुदा, क्षय रोग, इन सब यदि आपको इस प्रकार से कोई भी कष्ट है तो राहु खराब, अर्थात आपने कुछ उस जन्म में ऐसे कार्य किए हैं जो राहु इस जन्म में आपको खराब प्रभाव दे रहा है, आपके कर्मों के कारण आपको, मतलब आपके कर्मों की सज़ा मिल रही है, सीधा हम कहें। और हम इस जन्म में यदि अच्छा कार्य करें तो वह पिछले जन्म का कट जाता है दोष। तो अपनी कुंडली को दिखा करके रोग से ग्रसित न रहें, परेशान न रहें, अपनी कुंडली को दिखाएं। कुंडली से आप अपने विषय में जान सकते हैं, उससे जानने का प्रयास करें और आप सुखी जीवन व्यतीत करें, क्योंकि परमात्मा ने यह मानव तन हमको दिया है तो इसका सदुपयोग करना सीख लें। सब कुछ आज के संसार के पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है, सुख नहीं है। उसको प्राप्त कैसे किया जाए, आप अवश्य अपनी कुंडली को दिखा करके जान लें और उसका अचूक उपाय क्या है वो भी जानें अपनी कुंडली के अनुसार। यहाँ से उपाय बताने से नहीं हो सकता है, आपकी कुंडली में किस प्रकार से स्थिति है, कैसे उपाय आपको करने हैं। और कभी भी ऐसे उपाय नहीं करने चाहिए जो किसी ने बता दिया और कॉमन उपाय आप, उससे दुष्प्रभाव भी पड़ता है। तो दर्शकों, ये राहु के संबंध में आपने सुना। बात करते हैं राहु, जैसे इनके भाव में, कौन से भाव में राहु क्या करता है। अब देखिए, अकारक भाव जो अच्छे नहीं माने जाते, 6, 8, 12, इसमें राहु क्या बता रहे हैं, अच्छा फल देते हैं। अब देखिए, जहाँ सारे ग्रह बुरे प्रभाव देते हैं वहाँ राहु अच्छा प्रभाव दे रहा है। अब देखिए उसकी ताकत, अरे उनको समझने का प्रयास करो। राहु की ताकत देखेंगे, जहाँ बुरा है वहाँ वो लड़ाई लड़ सकता है, वहाँ वो जीतता है, वहाँ आपको बुरा प्रभाव नहीं होने देता। यदि आप राहु के अनुसार कार्य करने लग जाएँ, एक अच्छे कार्य करने लग जाएँ, तो राहु आपको कहाँ से कहाँ बना देगा। इसलिए प्रयास करें अच्छा बनने का। तीसरे, छठे और एकादश भाव में यदि राहु हो, राहु सर्वश्रेष्ठ होगा इन स्थानों में, और एकादश में बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। दर्शकों, यदि आप अपने लक्ष्य से भटक गए, यदि आप अनावश्यक व्यय हो रहा है, आप अनावश्यक भ्रमण कर रहे हैं, आप लक्ष्य टारगेट तक नहीं पहुंच पाते हैं, मन चलायमान है, भटकाव बहुत अधिक है, अशांति है, विचार बहुत अधिक चलते हैं, आपकी ऊर्जा जो उस विचार शक्ति में ख़त्म हो जाती है, जो अनावश्यक आप कल्पना विचार करते हैं, तो अपनी कुंडली को दिखाएं और जानें अपने विषय में और समाधान पाएं, क्योंकि यह मानव तन हमको प्राप्त हुआ है, इसका सदुपयोग करने का प्रयास करें। आगे हम बात करते हैं, आप देखते रहें यूट्यूब चैनल पर। आगे बात करेंगे राहु से, इसके उपचार क्या क्या हैं, कैसे हम इससे अपने जो हमारे बुरे कर्मों का फल राहु हमें प्रदान कर रहा है उससे हम कैसे बचें, कैसे हम राहु का उपाय करें, कौन से उपाय करने से राहु हमें सुफल प्रदान करते हैं, उसके लिए आप देखते रहें यूट्यूब चैनल पर मुझे। जय माता दी।